हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स जड़त्व, इनर्टिया या जड़त्व जो इनर्शिया जो होती है उसको लेकर उपस्थित हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्यारे बच्चों, जड़त्व है क्या, इस चीज़ को देखना है और इस टॉपिक्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने या हम लोग कहते हैं वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का वह क्या करती है, विरोध करती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं तो मेरा प्रयास है कि हम चलते हैं। जब हम बैठ जाते हैं तो मेरा प्रयास रहता है हम बैठे रहें। हम जब सो जाते हैं तो मेरा इच्छा रहता है हम क्या करें, कुछ देर और सोएं। तो यह किसके कारण होता है? तो जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व है क्या? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा है क्या, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने में यह सहायक होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जड़त्व जो वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का वह क्या करती है, विरोध करती है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम जड़त्व। तो हम लोग कह सकते हैं कि जड़त्व की यह विराम जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु की विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे मान लीजिए कि आप बेंच पर बैठे हैं, विराम में हैं, तो आप चाहिएगा कि हम बेंच पर क्या करें, बैठे ही रहें। तो यह क्या होता है, विराम जड़त्व होता है। उसके बाद होता है गति जड़त्व। तो गति जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जब गति की अवस्था को बनाए रखने में सहायक हो तो उसे कौन जड़त्व कहते हैं? तो गति जड़त्व कहते हैं। उसके बाद होती है आप लोग को दिशा जड़त्व। मतलब दिशा जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु मतलब रेखिक मतलब दिशा में परिवर्तन के बाद वो क्या करती है, जो परिवर्तन होता है उस जड़त्व को हम लोग क्या कहते हैं, दिशा जड़त्व कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, टॉपिक्स को हम लोग जानते हैं। करा जड़त्व या इनर्शिया, मतलब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। हम लोग कह सकते हैं जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब जिस वर्तमान अवस्था जो होगा उसको बनाए रखना चाहती है, या अपनी वर्तमान अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। और वह जो है वर्तमान अवस्था जो होता है उसके परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यदि आप गति में हैं तो गति की अवस्था को बनाए रखना चाहिएगा। यदि आप विराम में हैं तो विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहिएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। मतलब पहला है इनर्शिया ऑफ, मतलब क्या, रेस्ट। रेस्ट मतलब यह क्या होगा, तो विराम जड़त्व। तो विराम जड़त्व मतलब किसी वस्तु का वह गुण, या मतलब किसी वस्तु का वह जड़त्व गुण जिसके कारण जो है वस्तु विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब आप विराम में हैं तो आप विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह विराम जड़त्व कहलाता है। किसी टेबल पर रखी किताब का स्थिर रहना। जैसे कोई टेबल पर हम लोग किताब क्या करते हैं, स्थिर रख देते हैं, हो गया। जैसे हम लोग विराम जड़त्व को समझेंगे, जैसे एकाएक या बस या टेम्पो या स्कॉर्पियो में हम लोग बैठे रहते हैं, एकाएक चलते हैं तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों, किस गुण के कारण होता है? तो यह विराम जड़त्व के कारण होता है। देखिए, जब हम बस या रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं तो मेरा पूरा बॉडी क्या रहता है, विराम में। जब रेलगाड़ी चलना क्या किया, प्रारंभ किया, तो रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करते हैं तो हम कमर के नीचे का भाग क्या होता है, गति में आ गया। ऊपर की भाग जो विराम जड़त्व के कारण, तो विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, जिसके कारण यात्री क्या होते हैं, विराम जड़त्व के कारण यात्री पीछे क्या करते हैं, झुक जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, गिलास ले लीजिए, ऊपर में ताश रख दीजिएगा, ऊपर में सिक्का बीच में रख दीजिएगा और ताश को कस के मारिएगा तो गिलास में क्या होगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो मतलब और ताश आपका आगे निकल जाता है। किस जड़त्व के कारण? यह विराम जड़त्व के कारण होता है। अब है गति जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब किसी वस्तु का वह जड़त्व गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब किसी वस्तु का वह जड़त्व गुण जिसके कारण वस्तु अपनी क्या, गति की अवस्था मतलब मोशन की पोजीशन को बनाए रखना चाहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति जड़त्व कहते हैं। जैसे चलती रेलगाड़ी या बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर यात्री क्या होते हैं, आगे झुक जाते हैं। जैसे चलती रेलगाड़ी या बस है, एकाएक देखिए चलती रेलगाड़ी है तो यह क्या होता है, तो जो मेरा कम यह क्या रहता है, यह गति में रहता है पूरा। जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो हमारे कमर के नीचे का भाग किस में आ जाता है, विराम में आ जाता है। ऊपर वाले भाग क्या रहता है,
गति में रहता है, ऊपर वाले भाग गति में रहने के कारण यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। उसके बाद होता है दिशा जत्व, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब दिशा जत्व क्या होता है। तो हम लोग कर सकते किसी या वस्तु का वह या जत्व गुण जिसके कारण वस्तु या गति की दिशा सररेखीय या कड़ाई की दिशा में बनाए रखना चाहते हैं, मतलब गति की जो वस्तु की जो गति की दिशा होती है वह सरल रेखीय में बनाए रखना चाहती है, उसे क्या कहते हैं, दिशा जत्व कहते हैं। जैसे कह कि चलती बस की दिशा बदलने पर यात्री एक और झुक जाते, देखते होंगे। मान लीजिए कि यहाँ से यह चलना प्रारंभ किया और यह चलने के बाद इसे यात्री ऐसे टर्निंग है, तो यात्री क्या होगा, इसकी दिशा में क्या होगा, झुक जाएगा, सब यात्री झुकेगा। ये किस गुण के कारण होता है, तो यह दिशा जत्व के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जाने दिशा जत्व के बारे में, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कल जो चलेंगे कुछ कॉज चलेंगे, कॉज वाले क्वेश्चन यह होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, तो पौधे के टहनी को हिलाते हैं तो आम गिर जाते हैं। जैसे ये कम्बल में धुलकन है, मतलब झटकते हैं तो ये गिर जाते हैं। ऐसे दरी है तो लाठी से पीटते हैं तो उसका धुलकन क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। या जैसे क्या एकाएक या बस या ट्रक में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे क्यों झुक जाते हैं, या जैसे एकाएक रेलगाड़ी चलने के बाद यात्री पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग को मतलब 4 ही पॉइंट की परिभाषा को जानना था, इसको हम लोग जान लिए। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बने रहें। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कोविड-19 काल में आप सेफ रहिए। जय हिंद।